नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी पंचायती राज चुनाव 2026 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंच और सरपंच के पदों पे यदि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आरक्षण संबंधित जानकारी आपको बताएंगे। हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जल्द ही हम इस रिगार्डिंग आपको अपडेट देंगे। तो सरपंचों की जो है 900 सीटें हैं वो जो आरक्षित की गई है ओबीसी श्रेणी के लिए। ओबीसी श्रेणी के लिए इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी या जो उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। सरपंचों की जो सीटों की सूची जारी 3000 पे ओबीसी का अपडेट आ चुका है। ये बड़ी खबर सबसे पहले है और यहां भी देख सकते हो भास्कर ब्रेकिंग में भी आपको यही बताया गया है। सीटों से संबंधित जो आरक्षण अपडेट है वो आपको बताया। पंचायत चुनाव 12 दिन में तैयारी होगी। आयोग की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी और वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देख सकते हो ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट 12 से 15 दिन में आ जाएगी और इससे ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट 12 से 15 दिनों में तैयार हो जाएगी और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव की लॉटरी संभव है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सरपंचों के लिए 2900 यानी कि 29 सीटों के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। ये आपकी जो सीट है वो पंचायत की है, सरपंच पोस्ट की। ठीक है, सरपंच के कितने पदों पर जो है ओबीसी आरक्षित सीट आपकी रहने वाली है 2900 यानी कि 2900 जो है इस बार ओबीसी के सरपंच बनेंगे। ये बड़ा अपडेट है। रिजर्व होगी। वहीं करीब 24,000 सीटें पंच पदों के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व होगी और 24,000 से ज़्यादा क्या होंगे यहाँ पंच ओबीसी के होंगे। सरपंच कितने होंगे यानी कि 3,000 के समथिंग जो सरपंच है वो ओबीसी के होंगे और 24,000 पंच ओबीसी के होंगे। हालांकि संख्या के आंकड़ों का अंतिम खुलासा रिपोर्ट जारी होने के बाद ही होगा। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग 14,403 ग्राम पंचायतों के आधार पर इस गणना में जुटा है। जो टोटल ग्राम पंचायतें बता दें कि पिछली बार 1.9 यानी कि 1 लाख जो वार्ड थे अब करीब 30% बढ़ गए हैं, यानी कि 2 लाख से जो ऊपर वार्ड अब आपके हो गए हैं। आयोग का कार्यकाल 2 बार बढ़ा है और फिर आपको इसमें क्या बताया गया है, फरवरी के तीसरा सप्ताह या अंतिम तक लॉटरी। ये खुशखबरी है जो पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए। यानी कि जो आपकी लॉटरी है वो कब आ सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के दिशा निर्देश मुताबिक अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। ऐसे में तय है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह यानी कि 22-23 की यदि हम बात करें या अंत तक 28 की हम बात करें तो लॉटरी प्रोसेस जो है पूरा करवाया जाएगा। उधर 25 फरवरी तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव से शुरुआत होगी और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ करवाने का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो आपका पंचायती राज चुनाव है एक साथ होंगे। ये नहीं है कि पिछली बार जैसे चरणों में हुआ था उस प्रकार होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपका इस बार जो पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम मशीन से नहीं होगा। ठीक है, बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम मशीन से नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक ये अपडेट जरूर है कि मध्य प्रदेश से 30,000 ईवीएम लेगा, राजस्थान हमारे पास है 10,000 ही है। तो यहाँ 40,000 ईवीएम जो है अब राजस्थान के पास हो जाएगी। तो शायद ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि आपका जो चुनाव है पंचायती राज ग्राम पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। मैंने पहले भी ये जानकारी आपको 1 महीने पहले ही उपलब्ध करवा दी थी ऑफिशियल वेबसाइट से कि इस बार जो आपकी चुनाव है वो बैलेट पेपर से होंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। ईवीएम का इस बार झंझट नहीं होगा। और इसमें आपको बताया प्रतिनिधित्व आयोग का काम तेज रफ्तार से जारी है। थोड़ा काम बचा है लेकिन वो कब तक पूरा होगा उसका खुलासा अभी नहीं कर सकता। हालांकि उम्मीद है कि ये जल्द हो जाएगा। तो ये मदन लाल भाटी का बयान है। तो ये जल्द ही उन्होंने बताया कि आरक्षण संबंधित जो सूची है वो जारी हो जाएगी। ओबीसी का जो भी प्रतिनिधित्व काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। जल्द ही ये अपडेट आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो आप भी जुड़ जाइए। घर बैठे पंचायत राज चुनाव 2026 की जानकारी आप भी प्राप्त कर सकते हैं।